हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम आपको 10th ICSE कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लास्ट चैप्टर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ये एक्सप्लेन करेंगे। तो पहले तो इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। कॉन्सेप्ट समझना इसलिए ज़रूरी होता है कि वैसे तो आप क्वेश्चन चाहे इतने लगा लें, जब तक आप कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा तब तक आप आउट परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, मतलब बहुत अच्छे मार्क्स नहीं ला पाएंगे। इसलिए क्योंकि आपने क्वेश्चन लगा दिए, उनमें हो सकता है उससे अलग क्वेश्चन आ जाए। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर अगर होगा तो चाहे जैसा क्वेश्चन बना के दें आप कर लेंगे। अब ये कॉन्सेप्ट आपको आगे कंपटीशंस में भी हेल्प करेगा। कंपटीशन लेवल तक का कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो क्वेश्चन चाहे जैसे घुमा कितना भी टफ क्वेश्चन दें, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप आराम से कर लेंगे। इसलिए कॉन्सेप्ट समझने में कभी बोर नहीं होना चाहिए, इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना चाहिए ताकि कॉन्सेप्ट चैप्टर क्लियर हो जाने से आपको आगे किसी भी क्लास तक कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, इसलिए कॉन्सेप्ट में समझने में बोर मत हुआ करिए। ये नहीं कि डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ जाए, एक जरा सा कॉन्सेप्ट बताया क्वेश्चन पे आ गए, इस तरह से नहीं सही रहता है। सही पढ़ाई वो होती पहले चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर करने। ठीक है, देखिए इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। क्या इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन, लाइन का इंक्लिनेशन किसको कहते हैं? क्या लिखा? द एंगल विच मेक्स ए स्ट्रेट लाइन विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस डिनोटेड बाय थीटा। देखिए ये आपकी लाइन है, ठीक, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ये एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन होती है राइट साइड में और लेफ़्ट साइड बढ़ने पर निगेटिव डायरेक्शन कहलाती। वाई एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव डायरेक्शन और नीचे निगेटिव, राइट। तो ये देखिए लाइन यहाँ पे कट करेगी एक्स एक्सिस को, एक्स एक्सिस ये है, इसको लाइन जहाँ पे कट करती है उसके राइट में चलेंगे तब पॉजिटिव डायरेक्शन कहलाएगी और उस पॉइंट्स के लेफ़्ट चलेंगे तो निगेटिव डायरेक्शन कहलाएगी, राइट। तो पॉजिटिव डायरेक्शन से जो एंगल बनता है, जैसे यहाँ एक्स एक्सिस से यहाँ तक जो एंगल बनेगा वो एंगल जो है कुछ डिग्री में होगा, लेकिन उसको जनरली हम किससे डिनोट करते हैं? थीटा से। तो ये थीटा जो है एंगल जो एंगल होता है, यानी जो थीटा होता है वही लाइन का इंक्लिनेशन कहलाता है। ठीक है, ये नहीं कि एंगल हम इधर से मेजर कर लें, कि इधर से मेजर करेंगे हमेशा इधर वाला नहीं मेजर करेंगे। पॉजिटिव डायरेक्शन जो पॉइंट है जहाँ पे लाइन कट किया एक्स एक्सिस को, उसके राइट में पॉजिटिव डायरेक्शन और उस पॉइंट के निगेटिव पीछे जाएंगे लेफ्ट साइड तो निगेटिव डायरेक्शन कहलाएगी। तो निगेटिव डायरेक्शन से नहीं, पॉजिटिव डायरेक्शन से एंगल हमको मेजर करना, वो भी कैसा? एंटी क्लॉकवाइज चल के। जैसे ये देखिए यहाँ से चलें, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गई, अब ऐसे चलेंगे तो वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गई। तो ऐसा ना करें, पॉजिटिव डायरेक्शन तो है लेकिन इधर इस तरह नीचे ना मेजर कर लें। ठीक है, किधर चलें? यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज चलें, पॉजिटिव डायरेक्शन मिलें और एक्सिस से स्टार्ट करें और एंटी क्लॉकवाइज चलें, तब जो है वो सही एंगल आएगा। ठीक है, हर कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझिए तो आपको कैसी भी प्रॉब्लम आए कभी दिक्कत नहीं आएगी, आराम से कर लेंगे। ठीक है, चाहे क्लास 10th 9th 11th 12th हो, अब चाहे कोई कंपटीशन हो। ठीक है, इसलिए सब ये कॉन्सेप्ट आपको बताते हैं। फिर आगे आइए, ये तो आप बता ही चुके हैं कि ये एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस ये ओरिजिन जहाँ पे दोनों एक्सिस कट करते हैं उसको कहते हैं ओरिजिन। और ये ओरिजिन से राइट चलते हैं पॉजिटिव, लेफ्ट चलते हैं निगेटिव, ऊपर चलते हैं पॉजिटिव वाई एक्सिस, नीचे चलते हैं निगेटिव। फिर स्लोप ऑफ द लाइन, लाइन के स्लोप क्या होता है? यही जो इंक्लिनेशन होता है जो थीटा, इसी का टेंजेंट लें, टेन थीटा जो है इसका लाइन का स्लोप कहलाता है। ठीक है, और स्लोप को कैसे डिनोट करते हैं? स्मॉल m से। तो स्मॉल m इक्वल टू क्या होगा? टेन थीटा। अगर हमको इंक्लिनेशन यानी एंगल पता है तो हम इजीली उसका लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं। फिर नेक्स्ट देखिए, इंटरसेप्ट मेड बाय द लाइन ऑन द एक्सिस। क्या स्पेलिंग है? AXES। जो एक्सिस होता है यानी AXIS होता है वो तो सिंगुलर होता है और एक्सिस जो है उसका प्लूरल है। ठीक है, तो दो एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, दोनों को कॉमन नेम क्या? एक्सिस,
AXES, राइट। तो इंटरसेक्ट मेड बाय द लाइन ऑन द एक्सिस, लाइन जो है जैसे ये लाइन है सब पर यही लाइन है, तो देखिए एक्स एक्सिस को भी कट कर रही, बाई एक्सिस को भी कट कर रही, ये हमने अलग से एक बनाई लाइन। ये देखिए एक्स एक्सिस को भी कट कर रही है और बाई एक्सिस को भी कट कर रही। तो जो एक्स एक्सिस को जहाँ पे कट करेगी तो ओरिजिन से वहाँ तक की डिस्टेंस, ओरिजिन ये है, ओरिजिन से जहाँ पर एक्स एक्सिस कट करेगी वहाँ तक की डिस्टेंस क्या कहते हैं, एक्स इंटरसेप्ट। और ओरिजिन से जहाँ पर बाई एक्सिस कट करेगी लाइन वहाँ तक की डिस्टेंस कहते हैं बाई इंटरसेप्ट, सिंपल। ठीक, ये हमारी क्या है लाइन, लाइन में भी दोनों तरफ एरो लगाया जाता है, वो भी लगा दें, यहाँ लिख भी दें लाइन, राइट। फिर नेक्स्ट आइए, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये पिछले चैप्टर में रिफ्लेक्शन में भी बताया था हमने, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जैसे देखिए ये एक्स एक्सिस हमारा और ये बाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस कहाँ, ये इसके पैरेलल लाइन ये है, तो इसका इक्वेशन क्या होगा, बाई इक्वल टू बी। क्यों, देखिए इसकी डिस्टेंस एक्स एक्सिस से इसकी डिस्टेंस कितनी है, बी। तो इस लाइन पे जो भी पॉइंट लेंगे वहाँ पे जो है बाई की वैल्यू क्या होगी, बी। क्यों, हर जगह डिस्टेंस सेम है, तो कितनी हाइट यहाँ से हो गई उसकी, बी, तो बाई की वैल्यू हमेशा बी रहेगी, इसलिए बाई इक्वल टू बी। जब भी एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन इक्वेशन लिखना हो तो क्या होगा, बाई इक्वल टू समथिंग नंबर, जैसे बाई इक्वल टू 5, बाई इक्वल टू 8, बाई इक्वल टू 9, बाई इक्वल टू 5, मतलब यहाँ से 5 यूनिट ऊपर जाएँ और ये पैरेलल लाइन ड्रा कर दें, वो हमारा बाई इक्वल टू 5 आ जाएगी। उसी तरह से यहाँ बी डिस्टेंस है तो बाई इक्वल टू बी आ गई। उसी तरह से इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू बाई एक्सिस, बाई एक्सिस देखिए हमारा ये इसके पैरेलल लाइन ये है, तो उसकी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितनी, ए, और ये किसकी वैल्यू होती है, एक्स की, तो इसलिए इसकी इक्वेशन हो जाती है एस इक्वल टू ए। तो बाई एक्सिस के पैरेलल अगर लाइन है तो उसका इक्वेशन होगा एस इक्वल टू ए, और एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन है तो उसका इक्वेशन होगा बाई इक्वल टू बी, राइट। फिर इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस देखिए है, इसकी इक्वेशन क्या होगी, बाई इक्वल टू 0। क्यों कि एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट लेंगे वहाँ पर बाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0, बाई इक्वल टू 0 होता है, इसीलिए इसकी इक्वेशन हो जाती है बाई इक्वल टू 0। उसी तरह से बाई एक्सिस इक्वेशन जो होती है उसकी, बाई एक्सिस की इक्वेशन क्या होती, एस इक्वल टू 0। क्यों कि बाई एक्सिस पे कोई भी कोऑर्डिनेट लेंगे तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 कामा बाई, ठीक। तो यानी एस कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा, इसलिए बाई एक्सिस इक्वेशन होती है एस इक्वल टू 0। ठीक है, समझ में आ रहा। फिर क्वेश्चन नंबर 8, सॉरी क्वेश्चन बता रहे हैं, कॉन्सेप्ट नंबर 8 क्या है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। जो स्ट्रेट लाइन होती है उसका एक फार्मूला होता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन की इक्वेशन क्या होती, बाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। और एम क्या होता है, स्लोप ऑफ द लाइन, जैसा कि पहले बता चुके, स्लोप एम की वैल्यू क्या, एम क्या है, स्लोप ऑफ द लाइन, और सी क्या है, बाई इंटरसेप्ट, राइट। जैसे देखिए लाइन है, जैसे एक्स एक्सिस है हमारा, ये बाई एक्सिस है और ये लाइन है, ठीक है। तो ये लाइन जो है इसका देखिए, ये लाइन ने यहाँ कट किया तो पॉजिटिव डायरेक्शन इधर हुई और निगेटिव इधर, जहाँ पे जिस पॉइंट कट करेगी उधर से लेफ्ट चलेंगे तो निगेटिव और राइट चलेंगे तो पॉजिटिव। अब पॉजिटिव डायरेक्शन से देखिए यहाँ एंटी क्लॉकवाइज एंगल मेजर किया तो कितना एंगल है, थीटा। अब इसका tan थीटा ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, स्लोप एम, वो यहाँ पे रख देंगे फार्मूले में। और बाई इंटरसेप्ट क्या होता है, ये ओरिजिन से जहाँ पर बाई से कट करती लाइन वहाँ तक की डिस्टेंस को क्या कहते हैं, सी, ठीक। तो इसमें ये बाई इंटरसेप्ट है सी, राइट। फिर दूसरी फॉर्म क्या है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट x1 बाई 1 हैविंग स्लोप m, अगर इसको क्या कहते हैं, पॉइंट स्लोप फॉर्म। एक इक्वेशन फॉर्म है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्यों कहलाती, इसमें स्लोप दिया होता है, इंटरसेप्ट दिया होता है बाई इंटरसेप्ट। और ये पॉइंट स्लोप फॉर्म क्यों कहलाती, क्योंकि इसमें पॉइंट, एक पॉइंट दिया होता है, एक पॉइंट दिया होता है जिससे लाइन पास होती, जैसे पॉइंट है x1 बाई 1, उससे लाइन हमारी पास हो रही, और उसका स्लोप भी हमको पता है m,
तो उसका इक्वेशन फार्मूला क्या है, बाई माइनस बाई वन इक्वल टू एम टाइम्स एक्स माइनस एक्स वन। एक्स वन बाई वन क्या है, वो पॉइंट जिससे लाइन पास हो रही, और एम क्या है उसका स्लोप, राइट। फिर 2 पॉइंट फॉर्म, जैसे कि लाइन है वो 2 पॉइंट से पास हो रही, पहला पॉइंट x1 बाई वन और दूसरा पॉइंट x2 बाई टू। तो उसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्वेशन ये जो है ये बाई माइनस बाई वन इक्वल टू एम टाइम्स एक्स माइनस एक्स वन यही रहता है लेकिन इसमें देखिए बाई माइनस बाई वन यहाँ है तो बाई माइनस बाई वन, एक्स माइनस एक्स वन यहाँ है, यहाँ भी एक्स माइनस एक्स वन। यहाँ एम जे पे क्या आ गया, बाई टू माइनस बाई वन अपान एक्स टू माइनस एक्स वन। तो ये इसकी एम की जगह पे ये चीज़ आ गई। अब ये है क्या, स्लोप ही है, क्योंकि 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन, जैसे 2 पॉइंट हैं x1 बाई वन और x2 बाई टू, ठीक है, उसको ज्वाइन करने वाली लाइन का स्लोप का फार्मूला क्या होता है, m इज इक्वल टू बाई टू माइनस बाई वन अपान एक्स टू माइनस एक्स वन। 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन का स्लोप फाइंड करना हो तो इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। m इज इक्वल टू क्या होता है, बाई टू माइनस बाई वन अपान एक्स टू माइनस एक्स वन। और वही स्लोप निकाल के यहाँ पे रख दिया गया m की जगह पे। m की जगह पे देखिए ये स्लोप निकाला, वही रख दिया। तो एक है वो वही क्वेश्चन, m की जगह पे हमने 2 पॉइंट की हेल्प से उसका स्लोप फाइंड कर लिया, क्योंकि स्लोप गिवन नहीं था। तो पहले स्लोप फाइंड कर लें m, तब इसमें रख दें वैल्यू, तब भी चली, तब भी सही होगा, ठीक है। ये आपका कॉन्सेप्ट इस पूरे चैप्टर का रहा। और अब हम एक्सरसाइज करेंगे। आप एक्सरसाइज करेंगे तो कॉन्सेप्ट और भी क्लियर होगा। कॉन्सेप्ट समझने के बाद में उसका क्वेश्चंस में एप्लीकेशन भी बहुत ज़रूरी आना चाहिए। एप्लीकेशन कर उसको अप्लाई करने से कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर और ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन हुज इंक्लिनेशन इज 30 डिग्री, ठीक है। तो स्लोप क्या होता है, सॉल्यूशन स्लोप को किससे डिनोट करते हैं, m से। वो क्या होता है, tan थीटा, बता चुके आपको। और थीटा वैल्यू यहाँ क्या है, 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री, ठीक है। tan 30 डिग्री वैल्यू क्या होती है, 1/√3, यही इसका बस स्लोप हो गया, ठीक। और दूसरे क्वेश्चन है इसका उल्टा, फाइंड द इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन हुज ग्रेडियंट इज, ग्रेडियंट या स्लोप एक ही बात होती है, इसलिए ग्रेडियंट कहें और चाहे स्लोप कह दें। यहाँ देखिए ब्रैकेट में लिखे दे रहे स्लोप, स्लोप का ही दूसरा नाम ग्रेडियंट भी होता है। ग्रेडियंट आ जाए तो उससे आप कन्फ्यूज ना हो, वही स्लोप भी वही कहलाता है। तो क्या गिवन है उनको, स्लोप गिवन है, सॉल्यूशन गिवन स्लोप इज इक्वल टू कितना गिवन है, 1/√3, ठीक है। स्लोप किससे डिनोट करते हैं, m, इसी को m भी लिख सकते हैं m, लेकिन m इज इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा, ठीक है। m की वैल्यू क्या है, 1/√3 लिख दें यहाँ, इज इक्वल टू tan थीटा। अब 1/√3 किस एंगल की वैल्यू होती है, tan के किस एंगल की वैल्यू 1/√3 होती, 30 डिग्री की। देखिए अभी देख चुके 30 डिग्री की वैल्यू क्या थी, 1/√3। तो इस 1/√3 की जगह पे कह सकते हैं tan 30 डिग्री, और उधर tan थीटा दिखा रहने दें, ठीक। 1/√3 स्लोप था इसका, देखिए ग्रेडियंट वो लिखा, और फिर इसकी जगह पे tan थीटा लिख दिया, क्योंकि tan 30 डिग्री लिखें चाहे 1/√3 लिखें एक ही बात। क्यों, tan 30 डिग्री वैल्यू क्या होती है, 1/√3। एंगल क्यों लिखा, क्योंकि एंगल जो है वही इंक्लिनेशन कहलाता है। तो अब इनको कंपेयर करें तो थीटा क्या हो गया हमारा, 30 डिग्री, यही हमारा क्या हो गया, इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन, ठीक। ये आंसर हो गया इस केस में, उसमें तो वही आंसर हो गया,
ठीक है, समझ रहा। वीडियो अच्छा लगा करे तो लाइक, या कोई प्रॉब्लम हो जैसा भी अच्छा ख़राब लगे कमेंट में भी लिख के भेज सकते हैं। और दूसरा, जो नए लोग हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो उसको सब्सक्राइब भी करें, ताकि आपके आने वाले वीडियो आप तक पहुंचते रहें। ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू बाई एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस। ठीक है। तो सॉल्यूशन देखिए, किसके पैरेलल, बाई एक्सिस के। बाई एक्सिस के पैरेलल लाइन क्वेश्चन हमने कॉन्सेप्ट में क्या बताया था, क्या होता है, इक्वल टू ए। तो पहले लिख लें इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू बाई एक्सिस, पैरेलल टू बाई एक्सिस क्या होता है, इक्वल टू ए। ठीक है। अगर एक्सिस बाई से पैरेलल है तो इक्वेशन हो जाता है इक्वल टू ए। अब एक्सिस से पैरेलल है तो इक्वेशन हो जाता है बाई इक्वल टू बी, या बाई इक्वल टू ए भी लिख सकते हो। ठीक है। अब देखिए ये लाइन जो है इक्वल टू ए, ये लाइन किससे पास हो रही, ये पॉइंट से। कह रहा है कि वो लाइन -3,5 से पास भी हो रही। तो यहाँ ये एस कोऑर्डिनेट होता है, बाई कोऑर्डिनेट होता है। तो यहाँ पर एक्स की जगह पे क्या लिख दें, -3, बाई की जगह पे 5, बाई तो इसमें है ही नहीं, तो एक्स की जगह पे लिख दें। तो क्या हो जाएगा, यहाँ लिखते हैं सिंस इट passes through -3,5, -3,5 से लाइन पास हो रही। तो एक्स ये पे क्या लिख दें, -3। तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर -3 इज इक्वल टू ए। एक्स ये क्या लिख दिया हमने, -3। तो ए की वैल्यू क्या आ गई, देखिए -3। अब ये ए की वैल्यू इसी इक्वेशन में रख दें। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगी, इक्वल टू -3। ठीक, एक वैल्यू क्या निकली, -3, वो यहाँ एक जेब पे रख दी। तो 3 को इधर ले आए तो क्या हो जाएगा, x + 3 इज इक्वल टू 0। ये हमारी लाइन हो गई। ठीक। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन हुज ग्रेडियंट इज दिस एंड बाई इंटरसेप्ट इज दिस। ठीक है। तो यहाँ क्या क्या गिवन है, पहले तो लिख दें। गिवन क्या दिया, ग्रेडियंट। ग्रेडियंट मतलब क्या होता है, स्लोप। स्लोप m इज इक्वल टू क्या गिवन है, √3। अब बाई इंटरसेप्ट क्या कहते हैं, c। बाई इंटरसेप्ट c कहलाता है। क्या गिवन है, -4/3। तो इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप गिवन है और इंटरसेप्ट गिवन है। ठीक। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी, बाई इक्वल टू mx + c। ये फार्मूला लग जाएगा। ये कौन सा फार्मूला कहता है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इसको क्या कहते हैं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म।
ठीक है, क्योंकि हमको स्लोप दिया, इंटरसेप्ट, इसलिए जो जो चीज़ गिवन है उसी से रिलेटेड फार्मूला लगाना पड़ता है। तो यहाँ पर m की वैल्यू क्या है, √3 वो लिख दें। तो y = √3x और प्लस c की वैल्यू क्या है, -4/3। तो c की जगह क्या रख दें, -4/3। अब जो इक्वेशन होती है उसमें जैसे फ्रैक्शन में नहीं कुछ होना चाहिए, तो इस 3 को ख़त्म करने के लिए क्या करें, पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, राइट। तो लिखें यहाँ मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई 3। इस फ्रैक्शन को ख़त्म करने के लिए हमने बोथ साइड में 3 से मल्टीप्लाई किया। तो बाई को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3/, और इसको करेंगे 3 से मल्टीप्लाई तो आएगा 3√3x, और इसको 3 से करेंगे तो आएगा -4, क्यों 3 कट जाएगा। ठीक है, फिर क्या करें, इस 3/, को उधर ले जाएं तो क्या हो जाएगा, 3√3x -3/-4 = 0। ठीक, देखिए सबसे पहले क्या लिखते हैं, x, और फिर उसके बाद y लिखते हैं, फिर कांस्टेंट टर्म और =0 लिख देते हैं। क्यों ऐसा करते हैं कि जो स्ट्रेट लाइन होती है इसकी जनरल फॉर्म यानी जनरल इक्वेशन क्या होती है वो नहीं अभी बताई हमने थी, आप भूल गए, तो इसको यहाँ लिख देते हैं। जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। क्या होती फॉर्म, ax + by + c = 0। ठीक, पहले क्या लिखा था, x वाला टर्म, फिर y वाला और फिर c वाला। ठीक है, ये जनरल इक्वेशन होती। तो जितने भी आंसर लिखेंगे हम सब जनरल फॉर्म में ही बना के लिखेंगे। पहले x वाला टर्म लिखेंगे, फिर y वाला, फिर कांस्टेंट टर्म। तो बस यही हमारा आंसर हो गया इसका। ठीक है, आ रहा समझ में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द स्लोप एंड बाई इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन s/3 + y/4 = 1। ये लाइन जो है इसका हमको क्या फाइंड करना है, इसका स्लोप फाइंड करना है और बाई इंटरसेप्ट। तो स्लोप बाई इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, y = mx + c। तो इसी फॉर्म में पहले उसको लाना पड़ेगा, तब हम बाई स्लोप और बाई इंटरसेप्ट फाइंड कर पाएंगे, राइट। तो इस फॉर्म लाने का मतलब क्या होता है, बाई को सब्जेक्ट बनाना होता है। बाई को सब्जेक्ट बनाने के बाद इसको हम सॉल्व कर पाएंगे। तो क्या करें, इसमें पहले तो 3 और 4 का एलसीएम ले लें। तो एलसीएम क्या होगा, 3 और 4 का 12। तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे, 4x होगा तो आएगा 4x, और 3y होगा तो आएगा 3y = 1। ठीक है, उसके बाद क्या करें, 12 को उधर ले जाके मल्टीप्लाई कर दें। तो क्या हो जाएगा, 4x + 3y = 12। अब हमको y को सब्जेक्ट बनाना है तो क्या करें, 3y को इधर रखें, 4x को उधर ले जाएं। तो क्या हो जाएगा, 3y = -4x + 12। ठीक है, अब देखिए हमको क्या सब्जेक्ट इससे कंपेयर करना है, तो बाई केवल बाई रखें, इधर बाई के साथ क्या है, 3 है, 3 को भी उधर ले जाएं। तो 3 को उधर ले जाने पर क्या होगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा, उधर इधर मल्टीप्लाई, उधर जाके डिवाइड होगा। तो देयरफॉर बाई = क्या होगा, -4x
प्लस 12 होल अपॉन 3। ये 3 इधर मल्टीप्लाई था, उधर जाके पूरे से डिवाइड हो गया। अब क्या करें, इसको अलग अलग कर लें, ये टर्म अलग कर लें, ये अलग कर लें, तो क्या हो जाएगा y इक्वल टू -4/3x अब प्लस 12/3। 3 जो है दोनों टर्म साथ अलग अलग कर लिया, 4x/3 कर दिया यहाँ, और वहाँ 12/3 कर दिया। एलसीएम दोनों 3 लें तो वही चीज़ आ जाएगी। लेकिन अलग अलग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसमें mx अलग होता है और c अलग होता है, तो जब अलग करेंगे उसी फॉर्म में लाएंगे बिल्कुल, तभी हम कंपेयर करके स्लोप और बाई इंटरसेप्ट फाइंड कर पाएंगे। तो 3 4 जा 12, तो बाई इक्वल टू क्या हो जाएगा -4/3x प्लस 4। अब देखिए इसको बिल्कुल इसी फॉर्म में आ गया। अब क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग इट विद दिस, कंपेयरिंग इट with the equation y इक्वल टू mx प्लस c। जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म वाली इक्वेशन थी उससे इससे इसको कंपेयर करें, तो यहाँ m गैप क्या आएगा -4/3। तो देयरफॉर क्या पूछ रहा था इसमें, स्लोप और फाइंड द स्लोप एंड बाई इंटरसेप्ट। देयरफॉर स्लोप क्या हो जाएगा, m इक्वल टू क्या हो जाएगा -4/3। ये हमारा स्लोप हो गया। और क्या पूछ रहा, बाई इंटरसेप्ट, बाई इंटरसेप्ट c इक्वल टू क्या है 4। तो ये हमारा स्लोप हो गया लाइन का, ये बाई इंटरसेप्ट। समझ गए। देखिए पहले तो हम इस इक्वेशन को, जो भी इक्वेशन निकली थी उसको हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लाए, यानी हमने इसमें बाई को सब्जेक्ट बना के बाई इक्वल टू mx प्लस c फॉर्म में ले आए। फिर इसको इससे कंपेयर कर दिया जब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म इक्वेशन के बाई इक्वल टू mx प्लस c। तो यहाँ m के पे क्या आ रहा -4/3, वो लिख दिया, ये स्लोप हो गया। और c के जगह पे यहाँ क्या आ रहा 4, वो हमारा बाई इंटरसेप्ट हो गया। ठीक है, आया समझ। क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ p गिवन दैट द लाइन y/2 इज इक्वल टू x माइनस p पासेस थ्रू द पॉइंट। ये लाइन जो है इस पॉइंट से पास हो रही, राइट। जब कोई लाइन किसी पॉइंट से पास होती है तो वो पॉइंट उस लाइन को सेटिस्फाई करता है। सेटिस्फाई का मतलब क्या होता है, x और y की वैल्यू जो पॉइंट में जो x y कोऑर्डिनेट है उसको x और y ये पे कर रख दें तो वो उसको सेटिस्फाई करता है। सेटिस्फाई का मतलब क्या होता है, जो LHS में आएगा वही RHS में आएगा, दोनों तरफ इक्वल आएगा, राइट। तो ये इसको कहते हैं सेटिस्फाई। तो यहाँ लिख दें सिंस, सॉल्यूशन में सिंस द गिवन लाइन passes through -4, therefore ये लाइन पहले लिख लें, y/2 इज इक्वल टू x माइनस p। तो यहाँ पर y जेब क्या लिख दें 4/2 इज इक्वल टू x जेब क्या लिख दें -4 माइनस p, राइट। जहाँ इसको हमने x और y जेब पे ये पॉइंट लिख दिया, तो इसी p की वैल्यू p निगेटिव है तो इसको इधर ले आएँ और बाकी नंबर उधर ले जाएं। तो देयरफॉर पहले इसको कैंसिल कर दें, 2 2 जा 4। तो क्या आ गया हमारा 2 इज इक्वल टू -4 माइनस p को उधर लाएंगे तो p इज इक्वल टू क्या हो गया -4 - 2, राइट।
तो p इक्वल टू क्या हो गया -6। यही हमारा बस आंसर हो गया। ठीक है, सिंपल। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट दिस एंड हु स्लोप इज दिस। ठीक है, स्लोप दिया और क्या दिया, पॉइंट। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म भी इक्वेशन की होती है, वो फॉर्मूला लिख लें। सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन equation of line in point slope form। पॉइंट स्लोप फॉर्म में हमने फार्मूला बताता है लाइन इक्वेशन का, क्या होता था, बाई माइनस बाई वन इज इक्वल टू एम टाइम्स एक्स माइनस एक्स वन। ये फार्मूले सब जितने कॉन्सेप्ट में आता है वो सब याद करने पड़ेंगे। ठीक है, तो हमारा m क्या है यहाँ पर, ये, और x1/1 क्या है, ये। तो इसके नीचे छोटा सा लिख लें x1 और y1। अब ये हमारा क्या है, स्लोप m। तो लिखते हैं वैल्यू सबकी, y माइनस y1। y1 कितना है, 2 इज इक्वल टू m की वैल्यू क्या है, 2/5। x माइनस x1 की वैल्यू क्या है, -1। तो माइनस पहले से ही है, ये माइनस 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 प्लस हो जाएगा। ठीक है, फिर ये देखिए 5 जो है, कभी इक्वेशन लाइन लिखेंगे तो वो कोई भी टर्म उसमें फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं होना चाहिए। जो जनरल फॉर्म ने बताई थी ax + by + c, पहले x वाला टर्म फिर y वाला फिर कांस्टेंट टर्म, इस तरह लिखते हैं। तो 5 ये फ्रैक्शन ख़त्म कर लिए, 5 को इधर आके मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, 5/-10। अब यहाँ बचा केवल 2, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो 2x + 2, ये 2 ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई हो गया, 2x किया तो 2x और 2 बन जा 2। अब 5 इधर मल्टीप्लाई हुआ तो 5 × y 5/, अब 5 × 2 या 10, हर टर्म्स मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए हमने बताया तो जनरल फॉर्म के लिए क्या करते हैं, पहले x वाला टर्म फिर y वाला फिर कांस्टेंट टर्म। तो ये x इधर है, इन दोनों को उधर ले जाएं तो क्या हो जाएगा हमारा, 2x + 2 - 5/, और +10 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को उधर लेगा, दोनों साइन चेंज हो जाएंगे, 5/, है तो -5/, हो जाएगा, अब -10 है तो +10 हो जाएगा। अब बाकी 2x + 2 जो उधर थे उधर ही बने रहे। ठीक है, हाँ, अब पहले x वाला टर्म लिखें फिर y वाला फिर कांस्टेंट टर्म। तो क्या हो जाएगा, 2x - 5/, अब 10 में से 2, 10 और 2 ऐड हो जाएगा तो 10 + 2 दोनों पॉजिटिव है, 10 + 2 कितना होगा, 12। तो +12 इज इक्वल टू 0। जब भी आंसर लिखेंगे तो जनरल फॉर्म ने बताई थी ax + by + c = 0। ये जनरल फॉर्म होती लाइन की, इसी फॉर्म में लिखेंगे, पहले x वाला टर्म फिर y वाला टर्म फिर कांस्टेंट टर्म। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द 2 पॉइंट्स E and F are this and this respectively. Find the gradient of EF. Second part, the equation of EF. Third part, the coordinates of the point where the line EF intersect the x-axis. Right? ये क्वेश्चन जो करार है, मोस्टली क्वेश्चन ICC बोर्ड में आए हुए हैं, इसी टाइप क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पूरा इक्वेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें काफ़ी 10-12 मार्क्स का आता है, बड़ा काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये पूरा टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है,
और स्ट्रेट लाइन तो ख़ास तौर से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें क्वेश्चन आते हैं। देखिए पॉइंट ई और एफ के कोऑर्डिनेट गिवन है क्या, ये और ये। तो फर्स्ट सॉल्यूशन देखें। पहले तो ई एफ एक ऐसे लाइन बना लें, यहाँ ई लिख लें और यहाँ पर एफ लिख लें। ठीक, ई के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 0,4, 0,4 और एफ के कोऑर्डिनेट 3,7। ठीक है, इसको हम x1 y1 ले लें और इसको x2 और y2 ले लें। तो दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन का स्लोप पहले निकाल लें, क्योंकि इसमें पूछ रहा ग्रेडियंट ऑफ ये, ग्रेडियंट का स्लोप मतलब एक ही बात होती। तो फर्स्ट पार्ट ग्रेडियंट, ये ग्रेडियंट को भी क्या कहते हैं, स्लोप भी कहते हैं इसको। ग्रेडियंट ऑफ ई एफ, दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन का स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। ठीक है, तो y2 क्या है हमारा 7 और y1 क्या है 4, 7 माइनस 4 अपान x2 क्या है 3 और x1 क्या है 0। तो 7 में से 4 गया तो क्या बचा 3 और नीचे भी 3, तो 3 3 कैंसिल होके क्या आ गया हमारा 1। ये पहले पार्ट का आंसर आ गया। इस लाइन का ई एफ लाइन का स्लोप क्या होगा 1। फिर दूसरा पार्ट क्या, द इक्वेशन ऑफ ई एफ, इक्वेशन ऑफ ई एफ। अब इसमें देखिए हमको लाइन का स्लोप पता चल गया और पॉइंट भी पता है दो। तो एक पॉइंट पता हो, स्लोप पता हो, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म इक्वेशन की लगा देते हैं। वो क्या होती, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। इसको क्या कहते हैं, पॉइंट स्लोप फॉर्म। ठीक, पॉइंट पता है और स्लोप निकाली चुके हम, तो इसको पॉइंट स्लोप फॉर्म वाला फार्मूला इसमें लगा देंगे। तो y माइनस y1 हमारा क्या है 4, m की वैल्यू क्या है 1, अब x माइनस x1 क्या है 0, x1 y1। ठीक, तो क्या हो जाएगा y माइनस 4 इज इक्वल टू x। अब वही जनरल फॉर्म ax प्लस by प्लस c पहले x फिर y फिर कांस्टेंट टर्म। तो x इधर है, इन दोनों को उधर ले जाएं तो क्या हो जाएगा x माइनस y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन हो गई लाइन की। ये जो लाइन है उसकी इक्वेशन ये आ गई। फिर थर्ड पार्ट का क्या कह रहा, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन ई एफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस। जहाँ पर लाइन एक्स एक्सिस को कट करेगी उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने। तो एक्स एक्सिस पे बाई कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है, बता चुके कितनी बार। एक्स एक्सिस पे जो बाई कोऑर्डिनेट यानी बाई की वैल्यू होगी वो 0 होगी। तो थर्ड पार्ट क्या लिखें, एट एक्स एक्सिस बाई इक्वल टू 0, एट एक्स एक्सिस बाई इक्वल टू 0 होगा। तो जो हमने इक्वेशन निकाली उसमें बाई की जगह क्या रख दें 0। तो देयरफॉर x माइनस 0 प्लस 4 इक्वल टू 0। अब क्या करें 4 को उधर ले जाएं
तो क्या हो जाएगा, एस इक्वल टू -4, 4 उधर जाएगा तो -4, और 0 उधर जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे पॉजिटिव है चाहे निगेटिव, क्योंकि 0 कोई वैल्यू नहीं होती। तो एक्स वैल्यू क्या आ गई, -4, और वाई की वैल्यू क्या थी, 0। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, -4, 0। ये तीसरा आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं? क्यों किसी पॉइंट कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, पहले एस कोऑर्डिनेट, एस कामा बाई, पहले एस कोऑर्डिनेट फिर बाई कोऑर्डिनेट, यानी एस कामा बाई। ये हमारा पॉइंट आ गया थर्ड। तो तीनों आंसर आ गए। ठीक है, देखिए कोई ज़्यादा टफ नहीं होते क्वेश्चन, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कैसे करना है कोई प्रॉब्लम नहीं, बड़े आराम से हो जाते हैं क्वेश्चन। मार्क्स आपको 10th क्लास में 100 में 100 नहीं तो कम से कम 95 प्लस में तो लाना बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं। जो बच्चे थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो 95 प्लस में तो आराम से ला सकते हैं। जो थोड़ा अच्छी ज़्यादा मेहनत करेंगे वो 100 में 100 या 99 तो ला ही सकते हैं आराम से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ABCD है पैरेललोग्राम, वेयर ABCD इनके सबके कोऑर्डिनेट्स गिवन है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट कोऑर्डिनेट्स नहीं गिवन थे, एस का बाई लिखा था, तो उसके कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करने और द इक्वेशन ऑफ द डायगोनल BD डायगोनल की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, पहले सबसे ABCD पैरेललोग्राम इसको बना लें। ठीक है, लिखते हैं यहाँ A B C और D। पैरेललोग्राम क्या होता है, ये साइड अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं। ये इसके पैरेलल होगी और ये इसके पैरेलल, और डायगोनल भी ज्वाइन कर दें। ये हमारा AC डायगोनल है और ये BD, ये इसको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को O यूम कर सकते हैं। तो डायगोनल में क्या होता है कि जो डायगोनल होते हैं पैरेललोग्राम के, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मतलब 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो ये पार्ट इसके इक्वल होगा और ये वाला इसके इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ लिख दें, वी नो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। वी नो that diagonals of a parallelogram bisect each other। बाइसेक्ट टीचर मतलब क्या हुआ, जो AC का मिड पॉइंट होगा वही BD का मिड पॉइंट होगा। ठीक है, तो पहले तो ABCD कोऑर्डिनेट लिख दें। A के कोऑर्डिनेट क्या थे, S कामा बाई, B के 5 कामा 8 और C के 4 कामा 7 और D के 2 कामा -4। ठीक, तो वी नो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो देयरफॉर क्या होगा, देयरफॉर मिड पॉइंट ऑफ AC will be equal to mid point of BD।
ठीक है। तो मिड पॉइंट फार्मूला बताया था पिछले चैप्टर में, क्या होता था x1 प्लस x2 अपॉन 2 कामा y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक, तो मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, इसको देखिए AC है, पहले AC का ये x1 y1 ये x2 y2 ले लें, तो क्या हो जाएगा x प्लस 4 अपॉन 2 कामा y प्लस 7 अपॉन 2। ये तो हमारा AC का मिड पॉइंट हो गया। कैसे, x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। उसी तरह से BD का मिड पॉइंट क्या होगा, इसको x1 y1 इसको x2 y2 ले लें, तो क्या हो जाएगा 5 प्लस 2 अपॉन 2 और कामा 8 माइनस 4 अपॉन 2, राइट। ये हमारा AC का मिड पॉइंट होगा और ये BD का मिड पॉइंट। तो अब इनको कंपेयर करें, दोनों इक्वल हैं, तो इसका S कोऑर्डिनेट इक्वल होगा, y कोऑर्डिनेट इक्वल होगा। तो देयरफॉर x प्लस 4 अपॉन 2 इक्वल टू क्या होगा 5 प्लस 2 अपॉन 2। देखिए 2 नीचे इस तरह से कट जाता है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 प्लस 2 कितना हुआ 7, अब 4 उधर जाएगा तो -4 हो जाएगा, 7 में से 4 गया क्या बचा 3, ये S कोऑर्डिनेट आ गया, राइट। इसी तरह से y कोऑर्डिनेट निकाल लें, y और y को कंपेयर करें तो y प्लस 7 अपॉन 2 इक्वल टू 8 में से 4 गया 4 अपॉन 2, ये 2 की यहाँ भी कैंसिल हो गया, अब 7 उधर जाएगा तो माइनस को हो जाएगा, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 माइनस 7 इक्वल टू -3। ठीक है, तो x y की वैल्यू आ गई, कौन सी x y ये था हमारा, इसी की वैल्यू आ गई। तो देयरफॉर पॉइंट A क्या हो जाएगा, देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ A क्या होंगे, x की वैल्यू क्या आई थी 3 और y की वैल्यू -3, ये हमारा A पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए। फिर सेकेंड पार्ट क्या कह रहा, द इक्वेशन ऑफ डायगोनल BD। सेकेंड पार्ट करें तो डायगोनल BD इक्वेशन फाइंड करने के लिए क्या करें, पहले BD का स्लोप निकाल लें, स्लोप निकालने के बाद स्लोप और बाई इंटरसेप्ट फॉर्म लगा देंगे। तो पहले लिखें स्लोप ऑफ BD, क्या फार्मूला होता है, दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन का स्लोप का फार्मूला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो x1 y1 ये ले लें b और x2 y2 ये ले लें, तो क्या होगा y2 क्या है यहाँ -4, चाहे तो यहाँ लिख भी लें अपने समझने के लिए x1 y1 और ये हमारा हो गया x2 y2, राइट। तो y2 माइनस y1 यानी -4 -8 अपान x2 क्या है 2 माइनस x1 कितना है -5, ठीक 2 -5। और सिंप्लीफाई करेंगे तो -8 -4 दोनों ऐड होकर क्या आएगा -12, अब 2 में से -5 जाएगा तो क्या आएगा -3, माइनस साइन कैंसिल हुए 3 4 जा 12, ये हमारा क्या आ गया 4 स्लोप हो गया। स्लोप किससे नोट करते हैं स्मॉल m से, ये हमारा BD का स्लोप आ गया। अब इक्वेशन ऑफ BD पूछ रहा तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ BD क्या हो जाएगी y माइनस y1 इक्वल टू m टाइम्स
x माइनस x1, क्योंकि हमको स्लोप पता चल चुका और एक पॉइंट x1 y1 भी पता, तो स्लोप, हाँ स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म लगा दें, पॉइंट स्लोप फॉर्म, ठीक है। तो y माइनस y1 क्या है हमारा, ये 8 इक्वल टू m की वैल्यू क्या आई 4, x माइनस x1 की वैल्यू क्या है -5, ठीक है। x1 y1 और m स्लोप, ये सब की वैल्यू रख दी इसमें। तो अब इसको सिंप्लीफाई करें, क्या होगा y माइनस 8 इक्वल टू, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x माइनस 20। अब वही जनरल फॉर्म ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, तो x को धीरे न दें, y को उधर ले जाएं, तो क्या हो जाएगा 4x माइनस 20 माइनस y प्लस 8, तो 4x माइनस y माइनस 20 प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो 4x माइनस y और 20 में से 8 गया तो क्या आया -12 इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन हो गई बी डी की। किसकी इक्वेशन? इक्वेशन ऑफ बी डी लिखा है ऊपर। ये दोनों, पहला आंसर क्या निकला था, उसके जो कोऑर्डिनेट निकाले थे ये, अब ये हमारा सेकेंड पार्ट का आंसर हो गया। ठीक है, आ रहा समझ में? ये नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, स्मॉल ए होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द फॉलोइंग पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर, हेंस फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक, कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? जो पॉइंट एक ही स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं उनको कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। तो पहले हम पॉइंट्स बना लें, ए बी और सी। यहाँ लिख लें ए बी और सी। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है? a,3, बी के 2,1 और सी के 5, ए। ठीक है, तीनों पॉइंट कैसे हैं? कोलिनियर। कोलिनियर मतलब जब ए बी सी एक स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन ए बी चाहे जितनी लंबी हो ए बी सी, इसका स्लोप हर पार्ट का स्लोप तो इक्वली होगा। एक लाइन का स्लोप दो अलग अलग थोड़ा हो सकते हैं, तो जो ए बी स्लोप होगा वही बी सी स्लोप होगा। तो यहाँ लिखें, सिंस पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर, therefore slope of AB is equal to slope of BC। ठीक है, अब स्लोप ऑफ ए बी क्या होगा? वही फार्मूला, किसी भी दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन का स्लोप का फार्मूला क्या होता है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये पॉइंट x1 y1 ले लें, x2 y2 ले लें, तो क्या हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक, ये ए बी स्लोप हो गया। देखिए, ये पॉइंट x1 y1 ले लें, अब ये x2 y2, तो y2 माइनस y1 यानी 1 माइनस 3 अपॉन x2 माइनस x1, 2 माइनस ए, और इसका स्लोप, उसके स्लोप लिए इसको x1 y1 और इसको x2 y2 ले लें, तो क्या होगा y2 माइनस y1 दैट इज ए माइनस 1 अपॉन 5 माइनस 2। ठीक, ये हमारा ए बी स्लोप हो गया, ये बी सी स्लोप। दोनों स्लोप इक्वल क्यों होंगे? क्योंकि ए बी सी एक स्ट्रेट लाइन है। तीनों ए बी सी पॉइंट कैसे हैं? कोलिनियर। कोलिनियर मतलब एक ही स्ट्रेट लाइन पे होंगे, तो इसलिए उन दोनों पार्ट के स्लोप इक्वल होंगे।
तो इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या आएगा, -2 अपॉन 2 माइनस ए इज इक्वल टू ए माइनस 1 अपॉन 3। ठीक, अब क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -6, और इसको उससे करेंगे तो क्या आएगा, 2 माइनस ए माइनस 1। ये और ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, -6 इज इक्वल टू 2 पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, 2a, और 2 को -1 करेंगे तो -2, फिर -a को a से करेंगे तो -a², अब -a को -1 करेंगे तो +a, ये आ गया। राइट, अब क्या करें, और सिंप्लीफाई थोड़ा करें तो -6 इज इक्वल टू 2a और +a कितना हो गया, 3a, -2 माइनस a²। ठीक है, अब इसमें देखिए ए में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, क्यों कि a² वाला टर्म भी आ गया, तो a² पॉजिटिव रखना है हमको, इसलिए इस सब तीनों को इधर ले आएँ तो क्या हो जाएगा, a² + 3a, नहीं इधर लाएंगे साइन तीनों चेंज होंगे, इसका a² प्लस को ये -3a हो जाएगा, -3a अब +2, अब वो उधर ही अपनी तरफ रहा तो -6 ही रहेगा, इज इक्वल टू 0। और सिंप्लीफाई करें तो a² -3a और 2 में से 6 गायब तो वक्त क्या आएगा, -4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसके फैक्टर्स करने पड़ेंगे, तो क्या फैक्टर होंगे, 4 में से बन जाएगा तो 3 और 4 बन जा 4, तो a² 3 की जगह क्या लिखते हैं, केवल 4 - 1, 4 में से बन जाएगा 3 आएगा, a बाकी सब कुछ IET लिखा रहने दें। अब 4 - 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -4 भी आ जाएगा। अब इसको खोल दें ब्रैकेट, तो a² -4a + a -4 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से a कॉमन ले लें तो क्या बचा, a -4, और इन दोनों में से +1 कॉमन ले लें तो a -4 इज इक्वल टू 0। a -4 दोनों जगह से कॉमन ले लें तो दूसरे ब्रैकेट में a +1 बचेगा। ठीक, फिर देयरफॉर या तो ये फैक्टर 0 होगा या ये, तो देयरफॉर आइदर a -4 इज इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 r। ये दूसरा फैक्टर a +1 इज इक्वल टू 0 होगा, तो a इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। तो एक 2 वैल्यू निकली, देखिए कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ a फॉर विच द फॉलोइंग आर कोऑर्डिनेट, एक ही देखिए 2 वैल्यू निकल गई, तो देयरफॉर a इज इक्वल टू क्या निकला, 4 r -1। ये हमारा पहला आंसर हुआ, एक की 2 वैल्यू निकली। अब क्या कह रहा, हेंस फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। जो इक्वेशन है ये ABC जो लाइन है इसकी इक्वेशन भी फाइंड करनी। तो देखें, देखिए वाला क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं हुआ। अभी क्या हुआ, फर्स्ट पार्ट यानी a की वैल्यू निकली, 2 वैल्यू निकली, एक तो 4 निकली, दूसरी -1। अब हमको ABC की इक्वेशन भी फाइंड करनी। तो क्या करें, पहले एक वैल्यू 4 ये वाली लेंगे, यहाँ पे लिखें टेकिंग a इक्वल टू 4, ये हमने वैल्यू ले ली a की। तो a की वैल्यू ये लिख दें, तो पॉइंट a क्या हो जाएगा, तो AB लाइन हमारी क्या हो जाएगी, a क्या था, a, 3, तो एक जगह क्या लिखेंगे 4,
तो पॉइंट ए हो जाएगा 4,3 और दूसरा पॉइंट 2,1 लिखा ही हुआ है 2,1। अब हमको इसकी इक्वेशन निकालनी है ए बी की। ए बी जो इक्वेशन होगी वही ए बी सी की होगी, वही बी सी की होगी, क्योंकि ए की तो लाइन ही। तो इसकी इक्वेशन निकालने के लिए क्या करना, पहले तो इसका स्लोप फाइंड करना पड़ेगा। तो स्लोप आप ए बी निकाल लें। क्या होगा, y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। ठीक, तो -2 अपान -2 इज इक्वल टू 1 आ गया। इस लाइन का स्लोप क्या आ गया, 1। ठीक है, अब इक्वेशन ऑफ लाइन, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी क्या हो जाएगी, y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। ठीक है, y माइनस y1, x1 y1 यही पॉइंट ले लेंगे, इसको x1 y1 ले लें और ये हमारा x2 y2। तो y माइनस 3 इज इक्वल टू m की वैल्यू क्या निकली, 1, x माइनस 4। तो y माइनस 3 इज इक्वल टू x माइनस 4, इन दोनों को उधर ले जाएं तो x माइनस 4 माइनस y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन आ गई। फिर दूसरी बार में हमको एक वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी, -1। तो टेकिंग, यहाँ लिखो अगेन, टेकिंग ए इज इक्वल टू -1। ठीक है, -1 जब लेंगे तो ये पॉइंट ए क्या हो जाएगा, तब ए बी क्या हो जाएगा, ए बी यहाँ बना लें, ए बी ये हमारा हो जाएगा -1,3। क्यों कि ए पॉइंट क्या था, a,3, तो एक जगह क्या रख देंगे, -1, और बाकी बी पॉइंट वही रहेगा 2,1, क्योंकि उसमें तो ए इन्वॉल्व है नहीं। तो अब इसका स्लोप निकाल लें। स्लोप इसका वही निकलेगा, क्यों कि जब लाइन ही वही है तो स्लोप कहाँ चेंज हो जाएगा। अब ऐसे निकाल के देगा, देखना चाहे देख भी सकते हो। तो स्लोप ऑफ ए बी क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 यानी 1 माइनस 3 अपान 2 प्लस 1। तो क्या होगा, -2 अपान 3। अच्छा, स्लोप दूसरा आ गया। यानी दो कंडीशंस होती हैं, ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है। 1 माइनस 3 अपान 2 प्लस 1, तो -2/3 ये हमारा स्लोप हो गया। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन, क्या हो जाएगी, y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। y माइनस y1 x, अब हमारा x1 y1 ये हो गया। तो y1 क्या है, 3, अब m की वैल्यू -2/3, x माइनस x1, तो ये +1 हो जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू माइनस पहले से ही माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 3 को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 3y माइनस 9 इज इक्वल टू -2x -2, इस -2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। ये x निगेटिव है इसलिए दोनों को इधर ले आए, तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 2 प्लस 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब पहले x लिखें, फिर y लिखें, फिर कांस्टेंट टर्म लिखें। तो 2x प्लस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। पहले देखिए लाइन इक्वेशन ये आई थी, दूसरी दोबारा भी ये आ गई।
तो 2 लाइनें पॉसिबल हैं ऐसी। ये भी आंसर है, ये भी आंसर। ठीक है, आ रहा समझ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट -2, 3 एंड हैविंग x इंटरसेप्ट 4 यूनिट्स। ठीक, एक लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। वो लाइन जो है इस पॉइंट से पास हो रही, इस पॉइंट से वो पास हो रही, और उसका x इंटरसेप्ट कितना, 4। x इंटरसेप्ट मतलब क्या होता है बताया था, जो x एक्सिस पे जितनी डिस्टेंस कट करती लाइन वो लेंथ x इंटरसेप्ट कहलाती। और x एक्सिस पे बाई कोऑर्डिनेट क्या होता है हमेशा, 0। ठीक है, तो पॉइंट क्या हो जाएगा, line passes through the points। कौन से 2 पॉइंट होंगे, एक तो ये -2, 3, और दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, 4, 0। क्योंकि जो x इंटरसेप्ट हमारा 4 है और x एक्सिस पे बाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है, 0, तो दूसरा पॉइंट ये हो जाएगा, ये हमारी लाइन हो जाएगी। राइट, इस पॉइंट को हम A ले सकते हैं और इसको B ले सकते हैं। ठीक, अब स्लोप ऑफ AB निकालने, देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन m इज इक्वल टू क्या होगा, by2 माइनस by1, हाँ, पान x2 माइनस x1। ये हम x1 by1 ले लें और ये ले लें x2 by2। ठीक है, तो by2 माइनस by1 मीन्स 0 - 3, और x2 माइनस x1 4 + 2, तो क्या हो गया, -3/6, 3 2 जा 6, तो -1/2। ये इसका स्लोप हो गया लाइन का। तो इक्वेशन और क्या हो जाएगी, पूछ क्या रहा, इक्वेशन ऑफ द लाइन, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी, बाई माइनस by1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। क्यों ये फार्मूला लगाया, क्योंकि हमको स्लोप m भी पता है इसमें और पॉइंट एक x1 by1 यही पता है, तो लगा दें। तो बाई माइनस by1 कितना हमारा 3 इज इक्वल टू m की वैल्यू -1/2, x माइनस x1 कितना है -2, माइनस पहले से ये माइनस साइन लगा तो +2 हो जाएगा। 2 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो आएगा 2/-6, अब -1 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -x -2 दोनों साइन चेंज हो जाएंगे ब्रैकेट के। अब वही जनरल फॉर्म लिखने के लिए ये x इधर निगेटिव है तो इधर ले आए तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, x +2 +2/-6 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को इधर लाने पर साइन दोनों प्लस हो गए। अब पहले x वाला टर्म लिख लें, फिर बाई वाला टर्म 2/, और 2 में से 6 माइनस होगा तो क्या आएगा, -4 इज इक्वल टू 0। ये हमारी लाइन की क्वेश्चन पूछ रहा था, आ गई। ठीक है, आ रहा समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 वर्सेज ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD टेकन इन ऑर्डर आर ABCR। ABC की कोऑर्डिनेट सबको गिवन है। पूछ क्या रहा, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द 4th वर्टेक्स D, जो पैरेललोग्राम को 4th वर्टेक्स, चौथा वर्टेक्स है उसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने, और द लेंथ ऑफ BD फाइंड करनी है, द इक्वेशन ऑफ AB। तो पहले तो पैरेललोग्राम बना लें। लिख दें यहाँ A B
सी डी। हमेशा जो नेमिंग करें पैरेललोग्राम की वो ए बी सी डी यानी एंटी क्लॉकवाइज करें या क्लॉकवाइज, ये न करें कभी पहले ए लिखा यहाँ फिर बी और फिर सी इधर लिख दिया और डी उधर, ये नहीं। एक आर्डर होना चाहिए, क्लॉकवाइज आर्डर या एंटी क्लॉकवाइज आर्डर, ठीक है। तो आर्डर में ही लिखा है, नहीं गलत हो जाए क्वेश्चन। तो एक कोऑर्डिनेट क्या गिवन है 3,6, बी के 5,10, सी के 3,2 और डी के पता नहीं हमको, इसको S, ले लें, राइट। अब देखें सॉल्यूशन इसका, इसमें वही लगेगा जो एक क्वेश्चन और किया था इसी टाइप का पैरेललोग्राम का। दोनों डायग्राम को ऐसे ज्वाइन कर दें, राइट। ये इनका दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। ये AC और BD का मिड पॉइंट होगा, क्योंकि जो डायगोनल्स होते हैं पैरेललोग्राम के वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे लिख दें we know that diagonals of a parallelogram bisect each other. Therefore, midpoint of BD is equal to midpoint ऑफ AC, ठीक। तो BD का मिड पॉइंट क्या होगा, ये हमारा x1/1 x2/2 ले लें, तो x1 + x2/2 यानी 5 + x/2 10 + y/2 और AC का मिड पॉइंट क्या होगा 3 + 3/2 6 + 2/2, ठीक। अब दोनों कंपेयर कर दें, x वाला x से y वाला y से, तो क्या हो जाएगा 5, देयरफॉर 5 + x/2 इज इक्वल टू 6/2, 3 + 3 6/2, 2 कैंसिल हुआ तो x इज इक्वल टू क्या हो गया 6 - 5 इज इक्वल टू 1 आ गया। उसी तरह से y वाला कैलकुलेट करेंगे, 10 + y/2 इज इक्वल टू 8/2, 6 + 2 क्या होगा 8/2, यहाँ भी 2 कैंसिल हुआ तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 - 10 दैट इज -2, ठीक। तो D पॉइंट कोऑर्डिनेट क्या होगा, देयरफॉर D इज इक्वल टू S, y यानी 1, -2, ये हमारा D पॉइंट आ गया। फर्स्ट पार्ट हो गया, यहाँ डाल दें फर्स्ट पार्ट। फिर लेंथ ऑफ BD, सेकेंड पार्ट में क्या फाइंड करना है, BD की लेंथ, तो वही डिस्टेंस फार्मूला लगा दें, लिखें बाई डिस्टेंस फार्मूला, BD इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा क्या है x1/1 और D की वैल्यू क्या आई थी 1, -2,
1 कामा -2, तो ये हम लिख लें x2 माइनस x1 यानी 1 माइनस 5। वन माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस बाई 2 माइनस बाई 1 यानी -2 और -10 का होल स्क्वायर, इस पूरे का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो 1 में से 5 जाएगा तो क्या आएगा -4 का स्क्वायर, और ये -2 -10 करेंगे तो -12 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट लगा दें तो क्या हो जाएगा 16 प्लस 12 जा 144, माइनस साइन लगा, माइनस का स्क्वायर करते हैं तो प्लस में हो जाता है। ठीक है, 4 का स्क्वायर 16 होगा और -12 का स्क्वायर 12 12 या 144 और साइन प्लस का हो जाएगा। दोनों को ऐड करें तो कितना हुआ 160। तो ये क्या हो जाएगा 160 के स्क्वायर रूट निकालना है तो फैक्टर कर सकते हैं 160 के, इससे कैंसिल कर दें 2 2 8 या फिर 2 करें तो 240, फिर 2 करें तो 220, फिर 2 करें तो 210 या फिर 2 करें तो 5 या। अब स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है हमको, पेयर बनाने पड़ते। एक पेयर देखे 2 का ये बन गया, ये बन गया, अब इनके पेयर बने नहीं, ये अंदर रहेंगे दोनों, तो 2 2 4 4 बाहर आ गया और अंदर रहेगा स्क्वायर रूट 10, इतने यूनिट्स। ये हमारी BD की लेंथ आ गई, क्या आएगी BD, यहाँ लिख देते हैं। BD की लेंथ आ गई, सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। अब थर्ड पार्ट इसी का देखिए, इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, द इक्वेशन ऑफ साइड AB साइड कौन सी, ये इसकी इक्वेशन फाइंड करनी। तो इस क्वेश्चन के लिए क्या करें, पहले हम AB का स्लोप निकाल लें, स्लोप ऑफ AB। AB स्लोप निकालने क्या फॉर्मूला लगेगा, बाई 2 माइनस बाई 1 अपान x2 माइनस x1। तो देखिए बाई x1 बाई 1 x2 बाई 2, तो 10 माइनस 6 अपान 5 माइनस 3, क्या आएगा 4 अपान 2 इक्वल टू 2, इसका आ गया स्लोप। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ AB क्या हो जाएगी, बाई माइनस बाई 1 इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। ये m हमारा निकल गया, स्लोप ऑफ AB क्या कहते हैं m। तो क्या हो जाएगा बाई माइनस बाई 1, बाई 1 x1 बाई 1 यही ले सकते हैं पॉइंट, यानी बाई माइनस 6 इज इक्वल टू स्लोप क्या है 2, m की वैल्यू क्या लिख दें 2, और x माइनस x1 की वैल्यू 3। सॉल्व करें तो बाई माइनस 6 इज इक्वल टू 2, 2x माइनस 6, इन दोनों को उधर ले जाएं तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 6 माइनस बाई प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो 6 प्लस माइनस कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया 2x माइनस बाई इक्वल टू 0। ये हमारा थर्ड पार्ट का आंसर आ गया। ठीक है, आया समझ में। क्वेश्चन 12 का देखिए वहाँ सोल्यूशन, ये पूरा कंप्लीट यहाँ पे हुआ आपके। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, दिस एक्सरसाइज एंड आल्सो ऑफ दिस चैप्टर, सबसे लास्ट क्वेश्चन चल रहा है। सारे क्वेश्चन इतने बता रहे हैं, मोस्टली क्वेश्चन बोर्ड में आए हुए हैं, इसी टाइप क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं ICSE बोर्ड में।
तो देखिए क्या है। हाँ, इसको खिंद ख़त्म करने से पहले एक बार फिर आप लोगों से कहना है कि आपको जैसे वीडियो अच्छा लगा करे तो लाइक और कमेंट कर दिया करें, और चैनल को जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि आने जाने वीडियो आपको मिलते रहें। तो आप देखते रहें। देखिए क्वेश्चन है, ए एंड बी आर द 2 पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस respectively. P is the midpoint of AB. Find the coordinates of A and B, the slope of the line AB, the equation of the line AB. ठीक है। देखिए A और B दो पॉइंट हैं, ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे और B पॉइंट वाई एक्सिस। कह रहा है A and B are the 2 points on the x axis and y axis respectively. ए पॉइंट एक्स एक्सिस पे, ये देखिए हमारा एक्स एक्सिस, ए पॉइंट इस पे, और वाई एक्सिस इस पे पॉइंट बी है, और इन दोनों का मिड पॉइंट जो है वो 2, -3 गिवन है। इन दोनों का ए और बी का मिड पॉइंट क्या गिवन है, 2, -3। तो कह रहा कि ए और बी के कोऑर्डिनेट पता करो और ए बी का स्लोप पता करो, ए बी की इक्वेशन भी पता करो। ठीक, ये तीनों चीज़ें पूछ रहा। तो ए पॉइंट हमारा कहाँ है, एक्स एक्सिस पे। तो एक्स एक्सिस जो पॉइंट होता है वो किस टाइप का होता है, एस कामा, यहाँ पे बाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0। ठीक है, और जो बाई एक्सिस पर कोई पॉइंट होता तो उसमें एस कोऑर्डिनेट 0 होता और बाई, तो 0, बाई। ठीक है, तो ये हम सॉल्व करें क्वेश्चन को। लिख दें, लेट ए बी एस कामा 0, एक कोऑर्डिनेट एस कामा 0 लिखने, एंड बी जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स को 0, बाई लिख लें। ठीक है, अब पी जो है ए बी का मिड पॉइंट है, यहाँ लिखें सिंस पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, देयरफॉर मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगा दें, क्या होता है, x1 + x2/2, y1 + y2/2 इज इक्वल टू क्या होगा, 2, -3। यानी P जो है वो इन दोनों मिड पॉइंट है, तो हमने फार्मूले से मिड पॉइंट निकाला और P के कोऑर्डिनेट ऑलरेडी गिवन थे तो दोनों इक्वेट कर दिया। ठीक, अब x1 y1 हमारा क्या होगा, ये x1 y1, अब ये हो जाएगा x2 y2। ठीक, तो x1 यानी x + 0 अपॉन 2, अब यहाँ पर y1 क्या, 0, अब y2 क्या है, y, 0 + y/2 इज इक्वल टू 2, -3। इसको इक्वेट करें तो पहले को इससे इक्वेट करें, एक्स को बाई को इक्वेट करें, तो देयरफॉर x/2 इज इक्वल टू 2, s = 4 आ गया। हम बाई वाले इक्वेट करें तो y/2 इज इक्वल टू -3, तो y इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया, -6। ठीक, तो देयरफॉर पॉइंट ए क्या हो जाएगा, ए कोऑर्डिनेट क्या हो गया, s, 0 था तो 4, 0 हो जाएगा, और बी कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, क्या था, 0, बाई की वैल्यू ये निकली तो 0, -6। हाँ, और एक चीज़ है, डायग्राम जो है वो क्वेश्चन में ही गिवन है, ऐसा डायग्राम बुक में बना हुआ है क्वेश्चन में, इसी को देख के हमको करना है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट के आंसर हो गए। ए और बी के कोऑर्डिनेट पूछ रहा था, निकल गए दोनों। ठीक, ये हमारा था फर्स्ट पार्ट। अब आ जाए सेकंड पार्ट पे।
क्या है, द स्लोप ऑफ द लाइन ए बी निकालें, स्लोप ऑफ द लाइन ए बी। स्लोप एम इज इक्वल टू क्या होता है फार्मूला, दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन का स्लोप का फार्मूला क्या होता है, बाई टू माइनस बाई वन अपान x2 माइनस x1। तो देखिए ये पॉइंट हमारा x1 बाई वन था, ये x2 बाई टू, तो पॉइंट हमारे क्या अब ये आ गया अल्टीमेटली। तो इसको ले लें x1 बाई वन, ये x2 बाई टू, तो बाई टू माइनस बाई वन यानी -6 -0। अब x2 माइनस x यानी 0 -4, तो क्या आया -6 अपान -4, 0 0 कैंसिल, तो क्या आ गया 3/2। ये सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। स्लोप ऑफ लाइन ए बी क्या आया 3/2। अब थर्ड पार्ट पे आ जाएं, क्या कह रहा है इसमें, द इक्वेशन ऑफ द लाइन ए बी, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ द लाइन ए बी क्या होगी, बाई माइनस बाई वन इज इक्वल टू एम टाइम्स एक्स माइनस x1। तो बाई माइनस बाई वन, ये हमारा x1 बाई वन है, तो बाई वन क्या है यहाँ पे 0 इज इक्वल टू एम क्या निकला था लाइन का 3/2 x माइनस x1। x1 कितना है यहाँ पर 4, 2 को इधर मल्टीप्लाई करें तो आएगा 2/, इज इक्वल टू 3x माइनस 3 4 या 12। अब 2/, को उधर ले जाएं तो क्या हो जाएगा 3x माइनस 2/, माइनस 12 इज इक्वल टू 0। क्योंकि हमने बताया था जनरल इक्वेशन जो होती है स्ट्रेट लाइन क्या होती, ax प्लस by प्लस सी इज इक्वल टू 0। जब भी आंसर लिखें तो फाइनली जो है क्या लिखें, पहले x वाला टर्म, फिर y वाला टर्म, फिर कांस्टेंट टर्म। अगर इनमें कोई भी टर्म गायब नहीं है, जैसे y वाला टर्म ही नहीं, तो 3x माइनस 12 लिख दें केवल। अगर उसको ये हो सकता है कांस्टेंट टर्म ना हो तो क्या करें, 3x माइनस 2y इक्वल 0 करके लिख दें। लिखेंगे उसी आर्डर में, अगर तीनों टर्म है तो ax प्लस by प्लस सी इक्वल 0, दो टर्म है तो 2 लिख दें, लिखें आर्डर वही रखें। ठीक है, कंप्लीट हो गया पूरा चैप्टर, आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरी कंप्लीट हो गई। तो कैसे लगे आप 3 वीडियो इसमें, अभी कोऑर्डिनेट का अभी कंप्लीट नहीं हुई है, अभी एक एक्सरसाइज और है सारी, अभी एक पार्ट इसका स्ट्रेट लाइन का और है वो कराना है, हमें भूल गया था। ये वाली एक्सरसाइज आप कंप्लीट हो गई। ठीक, तो ये 3 वीडियो आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बन चुके हैं, इनको सबको देखिए। और हर चैप्टर का कॉन्सेप्ट हमने पहले वो अच्छे से क्लियर किया है, कॉन्सेप्ट आप अच्छे समझा करें ताकि आपको चैप्टर में कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर कॉन्सेप्ट समझ करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और आपको बुक से बाहर या बिना किया हुआ क्वेश्चन भी आ जाएगा तो बड़े आराम से कर लेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग, ओके।